ठीक है। वित्तीय संबंध वो छोड़ दिया होता है यहीं से ना, वो तो अच्छा होता है। 2,500-3,000 रुपये का नुकसान हुआ है, यहीं से छोड़ दिया होता है। यहीं हम उससे बात किए कि देखो यहीं से छोड़ दो, मामला रफा दफा यहीं से कर दो, ठीक है। लेकिन उससे एक लोग से बात भी कराए तो पहली बार बोला कि नहीं यहीं से हो जाएगा, हम करवा दे रहे हैं। लेकिन फिर दोबारा गए तो पैसा ज़्यादा ही मांगने लगा कि नहीं 5-5 हज़ार चाहिए, इतना होगा वो हो जाइए। हमको चलो ठीक है, जान हम कहे काम करो, तुम रहने दो, 191 चालान करो, हो जाएगा। ये सही बात है, पुलिस वाले किसी के नहीं होते हैं, अपने माँ बाप के नहीं होते हैं, आपके होंगे, ठीक है। तो हम वित्तीय संबंध पर आ रहे हैं इस समय, ठीक है। वित्तीय संबंध में हमने आपको इसका जो है आर्टिकल, ये कहाँ से 264 से है ना, 264 से 300 तक है ये, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो वित्तीय संबंध है इसकी चर्चा 259 से लेके 293 में, ठीक है। आर्टिकल जो 265 है ये कहता है कि बिना विधि के प्राधिकार के बिना आप कोई भी कर नहीं लगा सकते हैं। अब उस कर में किसके पास शक्ति होगी, कौन कौन सा कर वो लगाएगा, ठीक है। वो राज्य के पास है, संघ के पास है, समवर्ती सूची है और अवशिष्ट सूची है, ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकल 266 और आता है आर्टिकल 267। आर्टिकल 266 कहता है कि जो पैसे रखे जाएंगे, ठीक है, जैसे जब बजट पास होता है, ठीक है, तो बजट पास होता है तो उसके लिए पैसे रखे जाते हैं कि किस चीज़ के लिए कितना पैसा होगा, किस चीज़ के लिए कितना पैसा होगा, ठीक है। उसकी चर्चा 266 और आकस्मिक निधि, इसकी चर्चा 267 में। तो जैसे ये आपके इसमें संचित निधि है ना 266 में, तो संचित निधि कहाँ से पैसा आता है, बजट जब पेश होता है तभी संचित निधि का पैसा आता है ना, ठीक है। तो वो जो सारे पैसे जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, उसी में जाएंगे ना, संचित निधि में ही, ठीक है। आर्टिकल 267 कहता है कि आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि का मतलब कोई अर्जेंट काम पड़ गया, ठीक है। अब उसके लिए 500 करोड़ रखा जाता है, मिनिमम जो वैल्यू है आकस्मिक निधि में, जो मिनिमम वैल्यू है वो 500 करोड़ की है। अब उससे ज़्यादा चाहिए जितना भी रख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए कितना है इस समय आकस्मिक निधि में, लेकिन उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 500 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम आर्टिकल 259 पर आए कि कुछ ऐसे कर है जो लगाता तो केंद्र है लेकिन उसको संग्रहित और विनियोजित राज्य करता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 269 पर आए कि कुछ ऐसे कर हैं जिसे लगाएगा केंद्र, संग्रहित भी केंद्र ही करेगा, विनियोजित राज्य को करने के लिए दे देगा। इसमें बताए थे 269 में। 270 में ये था कि जो संघ सरकार कर आपसे लेगी, जो टैक्स आपसे लेगी उसका बंटवारा कैसे होगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 271, ठीक है। आर्टिकल 271 में ये है कि ये जो टैक्स लग रहे हैं 269 में और 270 में, ठीक है। अब इनमें जो टैक्स लग रहा है इस टैक्स पे आपका सरचार्ज लगेगा, जिसे हिंदी में अधिशेष कहा जाता है, ठीक है। सरचार्ज या अधिशेष, ठीक है। कल यहीं तक बताए थे आप लोगों को, ये चीज़ समझाया था कि भूल गए। पहला क्या है 268 क्या है, 268 है कि जो संघ सरकार टैक्स आप पे लगाएगी उसे संग्रहित और विनियोजित राज्य करेगा, आर्टिकल 268 के तहत, ठीक है। इसमें हम बताए भी थे कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे चेक, ठीक है। चेक बैंक ही जारी करता है, चेक स्टाम्प जो आप स्टाम्प लगता है वो बैंक ही जारी करते हैं सब, ठीक है। तो अगर उसका वैल्यू सब राज्य के लिए अलग अलग हो जाएगा तो फिर तो समस्या हो जाएगी ना, क्योंकि बैंक जो है वो केंद्र का है, बैंक केंद्र का है और उसके लिए राज्य नियम बनाने लगे, उसके लिए राज्य अलग से टैक्स लगाने लगे, तब तो दिक्कत होगा,
ठीक है। इसीलिए जो है उसका जो संग्रहित करने का और विनियोजित करने का अधिकार दे दिया गया है किसको? राज्य को। लेकिन टैक्स उस पर कौन लगा देगा? केंद्र सरकार। ठीक। आर्टिकल 269 में क्या कहा है कि सरकार उस टैक्स को भी लगाएगी, उसको संग्रहित यानी इकट्ठा भी कर लेगी, लेकिन विनियोजित करने के लिए उस राज्य को दे देगी। ठीक है, कि आप ही खर्चा इसको करिए। और आर्टिकल 270 ये कहता है, आर्टिकल 270 कि जो संघ सरकार है और राज्य सरकार है, जो इन दोनों के बीच टैक्स लगा है, ठीक है, अब संघ सरकार जो कर ली है उसका बंटवारा कैसे कितना होगा, ठीक है, उसकी चर्चा इसमें है। ठीक है। अब जो वित्त आयोग है जो बंटवारा करेगा, अब उसकी चर्चा 280 में है। अब जो जीएसटी लगता है, ठीक है, अब जीएसटी कितना परसेंट किस, मान के चलिए मैं कपड़ा लिया हूँ, ये ट्रैक सूट है, ठीक है, अब इस ट्रैक सूट पे 18% जीएसटी लगा, ठीक है, 18% जीएसटी लगा। अब ये आया होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं सिंह शायद इस बांग्लादेशी कंपनी है, ठीक है। अभी जो देश बनाया कहीं ना कहीं किसी राज्य में आया होगा पहले, ठीक है। राज्य से पहले जब आता है तो उसको सबसे पहले केंद्र से आपको अनुमति लेंगे, ठीक है। जैसे किसी भी देश से आएगा तो सबसे पहले केंद्र उसकी अनुमति लेता है, केंद्र अनुमति देगा। जैसे अभी आप लोगों को जल हम पढ़ा रहे थे ना, अरे भारत का जो आधार रेखा थी जल वाला, तो सबसे पहले एंट्री करेगा तो कौन लेगा? उसको केंद्र लेगा, ठीक है। उसके बाद जहाँ डंपिंग होगा उसके बाद राज्य के पास हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जीएसटी सरकार बताएगी कि इस जीएसटी पे हम कितना लेंगे, ठीक है। तो जीएसटी में कभी इकोनॉमी में आएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। इसमें दो और है, एक होता है यूटी, एक होता है आईजीएसटी, ठीक है। वो सब खतरनाक हैं, ठीक है। जीएसटी, ठीक है, और लड़कियों का दिमाग, जीएसटी और लड़कियों का दिमाग समझना बहुत कठिन काम है। कब घट जाएगा कब बढ़ जाएगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। कभी बढ़ जाता है लेवल, कभी घट जाता है, कभी दिमाग उधर काम करता है, कभी इधर काम करता है, ठीक है। जीएसटी भी है, इस साल कुछ है तो अगले साल कुछ और हो जाएगा, अगले साल कुछ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहेंगे आज पर टैक्स लगाना है, तो कह दिया जाएगा तो कहेंगे हम खाते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो जीएसटी से संबंधित, अभी जीएसटी कैसे कोई राज्य मान लेगा कि नहीं हम केंद्र को 9% जीएसटी देंगे? आखिरकार कुछ तो आपके पास रीजन होना चाहिए। हम कैसे मान लें? हम काहे माने कि हम राज्य हैं, ठीक है, आप लोग केंद्र बैठे हैं, ठीक, हम राज्य हैं, हम काहे माने कि हम 9% देंगे आपको? हम नहीं मानेंगे, हम कहेंगे हम आपको 4% देंगे। फिर केंद्र कहेगा आप हमारे अंडर, आप हमारी बातें नहीं मान रहे हैं, फिर हमारा उल्लंघन कर रहे हैं, यानी हम आपके आपातकाल लगा देंगे। फिर आ जाएगा विधायी संबंध में विधि बनाने का अधिकार, और सबसे पहले ही बता दिया है कि विधि पर अधिकार के बिना 265 में कोई कर आरोपित नहीं होगा, ठीक है। यानी जब केंद्र सरकार कोई विधि बना देती है, ठीक है, तो उस पर कौन लागू करता है? अगर राज्य के पास वो पावर है, ठीक है, राज्य के पास पावर है और उस पर केंद्र भी बना दी, जो समवर्ती सूची का विषय है, राज्य का लागू होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो विधि राज्य बनाई है, ठीक है, अगर उसने राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवा लिया तो फिर केंद्र का मान्य नहीं होता है, ठीक है। तो जो ये जीएसटी लग रहा है, तो राज्य क्यों कहे कि नहीं हम अपना जीएसटी आपको इतना देंगे? हम नहीं देंगे, हमारा ही लोग हैं, हमारा ही लोग प्रयोग कर रहे हैं उसको, ठीक है, हमारे लोग खाना पीना जो भी कर रहे हैं, ले जा रहे हैं लग्जरियस जो भी चीज़ें प्रयोग कर, हमारे ही लोग हैं, तो हम आपको क्यों दें? तो केंद्र कहेगा ना कि आपके लिए हम लोग लोकसभा का चुनाव कराते हैं आपके राज्य में, ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य हैं आपके यहाँ से हम इतना उठा के लाते हैं उन लोगों को, आपके यहाँ जो रोड बन रहा है, बड़े बड़े रोड कंस्ट्रक्शन होने हम आपको देते हैं, आपके यहाँ रेलवे ओवरब्रिज बना है वो सब हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो किसके लिए हो रहा है? आपके राज्य के लिए, कि आपके राज्य को परेशानी ना हो। बाकी हमने तो ज़मीन खरीद ली है, और जैसे केंद्र के पास पावर है कि वो ज़मीन को खरीद सकती है, रेलवे वाली, ठीक, जितनी रेलवे की ज़मीनें हैं, आप जैसे भी जाएंगे इस साइड तो देखेंगे बीच में इतना ही रेल है, बाकी इधर खेत होगा, देखेंगे बीच में इधर पट्टी लगा होगा लोहा का, देखिए लिखा होगा NER, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, मुख्यालय इसका है गोरखपुर। अभी आज अफवाह पढ़ाना है, अफवाह तंत्र, उसके बाद फिर पढ़ाएंगे आप लोगों को मैथ में रेलवे वाला ही, ठीक है, जोन वगैरह कितना होते हैं, ठीक है,
ठीक, तो अब जीएसटी कैसे माने कोई? तो केंद्र सरकार कहेगी कि हम तो रेलवे का अपना जमीन खरीद लिए हैं, ठीक है, हम अधिग्रहण कर लिए हैं, एक काम करो तुमको मेरे में से नहीं जाना है, तो कह देती सरकार को, तो ओवरब्रिज बनवाए ना सरकार फिर उस पर, तो बनवाती है। ऐसा नहीं, काहे नहीं बनवाएगी? अभी जो आपके यहाँ का आशापुर के फाटक बना नहीं है, जो आशापुर का फाटक बना है, वो देखेंगे तो लिखा होगा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, देखा करिए सब चीज़। जब हम पढ़ा रहे थे यही सब सिखाते हैं, जब निकलते हैं ना रोडों पर तो इधर तो चकपक मत किया करिए, देखा करिए कि नहीं क्या लिखा है। वो लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है। वैसे तो जब आएगा संसाधन, ठीक है, तो उसमें बताया जाएगा, जब सड़क आएगा तो अलग, रेल परिवहन आएगा तो अलग, जहाज आएगा तो उसका अलग, जल का आएगा तो उसका अलग, कि कौन अथॉरिटी देता है, किसको क्या अथॉरिटी देता है, ठीक है। ये एसएससी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सब कुछ समझते चलना है। एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ से जब सीख के निकलेंगे तो ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा, तुरंत पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और एग्जाम कोई ना कोई तो करा कर मार जाएंगे, ठीक है। तो वो जीएसटी निर्धारण करने के लिए इसकी चर्चा होती है। अब जो पैसा लगा 269 और 270 में, जिस पैसे को मान के चले वो पैसा ज़्यादा आया, ठीक है। अब वो पैसा बहुत ज़्यादा आया, उस पर लग जाएगा उस सरचार्ज यानी अधिशेष, ठीक है। अधिशेष नहीं समझे? अधिशेष का मतलब है कि आप बहुत पैसा ज़्यादा कमाए हैं, सरकार को एक पहली बार तो आपसे टैक्स ले लिया गया है कि हमने 1 करोड़ पे 30% टैक्स लिया, जिसमें 30 लाख लिए हैं हम, ठीक है। ये हमारा इनकम टैक्स है, ठीक है। आयकर कौन लगाया है? केंद्र सरकार लगाई है। आयकर केंद्र सरकार लगाती है ना, बताए थे कि नहीं? संघ में टैक्स लगाने का जो अधिकार है केंद्र सरकार के पास है, आयकर वाला, ठीक है। अब 30% टैक्स लगाइए। अब केंद्र के पास पावर है कि इस 30 लाख पे वो लगा देगी अधिशेष, 2%, 4% जो भी लगा दे, ठीक है। अब इस 30 लाख पे 2 से 4% लगेगा तो लगभग 3 चौक 12, 1,20,000 करीब, ठीक है। 1,20,000 करीब, यानी 30 लाख तो आप टैक्स दिए हैं, अब इस पे सरचार्ज लगा है, हुआ है 1,20,000 और, यानी लगभग 31,20,000 रुपये आप देंगे, ठीक है। ये है आपका अधिशेष, ठीक। ये इसकी चर्चा इसमें है, ठीक है। अब इसमें कुछ आता है गैर राजस्व कर, कहाँ गया मिटाने वाला, ये तो बड़ा है। ये सब इकोनॉमी के वर्ड है, लेकिन क्या करें, देख रहे थे उस दिन बता रहे थे ना कि लोग अजीब अजीब के लोग हैं। जब आपको कहीं बजाना चाहते हैं तो इसी तरीके से पूछते हैं, पूछ लेंगे बजट का चरण में पेश होता है, इकोनॉमी का सब पूछ रहे हैं, संविधान में होंगे, ठीक, पूछ लीजिए, ठीक है। क्या क्या बता रहे थे? अधिशेष बता रहे थे ना, ठीक है। अधिशेष बता दिए, कितना अधिशेष होता है, किस पे अधिशेष होता है, ठीक है, वो हो गया ना। आर्टिकल 272 जो है निरस्त है, ठीक है। आर्टिकल, सॉरी हो जाता है, दिमाग है जो जिसको देखना होगा, हम बोले हैं ना आर्टिकल 272 हो गया, निरस्त है इसको, ठीक है। फिर जैसे देखिए सब नहीं बताना है, ठीक। आर्टिकल 273 बताएंगे, फिर 75 बता देंगे, फिर 79 बता देंगे, फिर 80 बता देंगे, ठीक है। क्या ना थोड़ा कोई 280 बता खत्म कर देंगे, कभी नहीं बताते, ये इसमें भी नहीं बताते हैं लोग, ठीक है। आर्टिकल 273 ये क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 272 बाकी ये निरस्त हो गया, ठीक। आर्टिकल जो 273 है ये कहता है कि जूट, पटसन, ठीक है। आर्टिकल जो 273 है जूट और पटसन पे क्या होता था, पहले सरकारें जो राज्य हैं जैसे असम, पश्चिम बंगाल, ठीक है, उड़ीसा,
ठीक है, बिहार वगैरह जो राज्य हैं, ये लोग पटसन के उत्पादन में बहुत आगे हैं। अरे पटुआ जानते हैं? पटुआ, अरे जूट का बोरा नहीं आता है, जूट का बोरा, अरे इसमें आलू वगैरह भर के आता है, किसका है वो? जूट का है ना वो सर। अब पटुआ जानते हैं, जिससे हम लोग खटिया वाले बिनते थे हम लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग गांव में उसको जो हरा हरा खेत में हम लोग बोते थे, तो उसका अरुइया धंसता था पहले जैसे छीलने में। तो उसको क्या होता था कि पहले उसको काट के, ठीक है, तो गांव में नदी वगैरह रहती थी, तो उसको उसमें कई दिनों तक रख दिया जाता था, कई दिनों तक, एक महीना, 10 15 15 20 दिन। जब वो खूब सड़ जाता था, खूब सड़ जाता था, तो उसके डंडे पर से उसको छील लेते थे, ठीक है। छील के उसको रोड पे फेंक देते थे, कहीं फेंक देते थे, तो वो पटुआ का रूप ले लेता था, जिसे यहाँ हिंदी में पटसन कहा जाता है, ठीक है। अब जब ये क्या होता था कि ये असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ठीक है, यही राज्य सब इसका उत्पादन करते थे, ठीक। जैसे अच्छा, ये उत्पादन क्यों करेंगे? आपका उत्तर प्रदेश उत्पादन कर सकता है, ये भी तो हो सकता है कि आपका उत्तर प्रदेश उत्पादन करे, लेकिन आपका उत्तर प्रदेश नहीं कर पाता उतना। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना पानी नहीं है। लेकिन बिहार हर समय बाढ़ में डूबा रहता है, कोसी नदी हर समय बाढ़ में डूबा के रखती है, हर समय, ठीक है। पश्चिम बंगाल हर समय पानी, उड़ीसा वाला जो भाग नीचे का है, पश्चिम बंगाल को ऐसे पानी, ठीक है। फिर समुद्री तट भी है, ठीक। आपका वो असम वगैरह, असम में जानते हैं माजुली द्वीप वगैरह, फिर वहाँ भी समतल एरिया है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है पूरा, यानी वो सब पूरे पटसन का उपयोग करते हैं, पूरा पटसन बोते हैं, ठीक है। तो उससे ये जो जूट और पटसन उत्पादन होता था, ठीक, ये जब निर्यात किया जाता था, ठीक है, तो जब निर्यात किया जाता था तो ये उसके पूरा शुल्क मांगते थे। शुल्क और कर में अंतर होता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। शुल्क और कर में जानते हैं, जैसे आपको हम धर्म पढ़ाए हैं 25 से 28, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें यह कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता में कि आप चाहे जिस भी धर्म को मान सकते हैं। फिर कहा गया है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी को पैसे दे के धर्म का परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लोग को जानते होंगे, हिंदू लोगों को भी जानते होंगे, ठीक है। मुस्लिम जो लोग होते हैं वो लोग जाते हैं सऊदी अरब, किस चीज़ के लिए? मक्का मदीना जाते हैं, ठीक है। तो सरकार उनसे पैसा लेती है, शुल्क लेती है, किस चीज़ के लिए? वो आपके धर्म को बढ़ाने के लिए नहीं ले रही है, आपको वहाँ भेजने के लिए शुल्क ले रही है। वो आपको भेजने के लिए शुल्क ले रही है, उस पर ना कोई टैक्स ले रही है ना कुछ ले रही है। वो ये चीज़ समझाना है। शुल्क और कर में अंतर होता है, ठीक। शुल्क आप पे लगाया जाता है कि आप उस चीज़ का डायरेक्टली प्रयोग कर रहे हैं, और आप वहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप मक्का मदीना जा रहे हैं तो उसका हम जितना खर्चा होगा उस पर 10% 5% हमको टैक्स चाहिए, ये नहीं है, वो शुल्क हुआ। अगर उसी पर टैक्स लगा दिया जाता तो वह कर होता। जैसे कैलाश मानसरोवर, ठीक है, हम लोग यात्रा करते हैं हिंदू लोग, ठीक है। तो जो हम लोग यात्रा करने जाते हैं, सरकार उससे पैसे लेती है आपसे कि सैनिक आपकी रक्षा करेंगे, आपको वहाँ से वहाँ तक ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेती है ना सरकार। अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर वाला कराती है, पैसे लेती है सरकार, वो शुल्क आपसे ले रही है, न कि टैक्स। आप कभी सुने हैं सरकार कही है कि हम राम मंदिर बनवाने के लिए हम सबसे टैक्स ले रहे हैं? कभी नहीं ली, न कभी शुल्क लिए इसके लिए, कभी शुल्क नहीं ली। लेकिन एक चीज़ आप सुने होंगे कि अमित शाह जी अभी बयान दिए थे मध्य प्रदेश के चुनाव में कि अगर हम लोग मध्य प्रदेश के चुनाव में जीतेंगे तो हम लोग राम मंदिर का जो दर्शन कराएंगे सबको फ्री में कराएंगे। कहे थे कि नहीं? शायद सुने होंगे आप लोग। अब हम तो सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सभी लोग तैयार हो जाए। किससे लाएंगे? रेल से, ठीक है। नहीं कराना चाहिए, ठीक है, लेकिन जानते हैं चुनाव आयोग किस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए? धर्म के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। आप लोगों को धर्म के नाम पे बहका रहे हैं, बहका के वोट ले रहे हैं, और बाद में फिर वही कहते हैं कि अभी तो देखिए बात कहना सिर्फ साफ साफ है। आपने ये कहा कि हम 15 लाख रुपए देंगे, ठीक है, और आप आके इंटरव्यू में बोल दिए कि ये जुमला है, बोले थे ना, हाँ। और कल के लिए आपने फिर ये बोल दिया कि हम सबको राम मंदिर का दर्शन कराएंगे।
और फिर आप आके बोल देंगे ऐसा लोग चुनाव जीतने के लिए बोलते हैं, सब जुमला होता है, कोई ऐसा करता नहीं है। यानी पूरे राज्य को तो आप करा नहीं सकते फ्री ट्रिप, नहीं करा पाएंगे ना, तो है कि नहीं, एक प्रकार से जुमला ही है। तो फिर बात वही हो जाएगी कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, केस भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो डीपीएसपी के तहत आता है, ठीक है, और डीपीएसपी में पावर दिया गया है कि उसके राज्य कोई भी काम करेगा, अगर नहीं भी करेगा तो उसके ऊपर कोई केस नहीं होगी, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए, वो फिर आपके मूल अधिकार का बात नहीं है। मूल अधिकार का बात है, सरकार आपको रोकती है उसका दर्शन करने के लिए, तब आप रुक जाते हैं, ठीक है। वैसे तो क्या होता है कि जो शुल्क लगता है, सरकार से ये लोग शुल्क मांग करने लगे राज्य वाले। देखिए स्टाम्प पेपर आप लोग जानते हैं, इतना भी पढ़ा दिए। स्टाम्प पेपर उन लोगों का जो आता है जिस पर उन लोगों का सब कुछ लिख के आता है, हाँ, मैनिफेस्टो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग घोषणा पत्र, ठीक। ये चाहे जो भी हो, सभी पार्टियों, जब सभी पार्टियां चुनाव, 2024 का चुनाव आ रहा है ना, सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो जारी होंगे, ठीक है। कांग्रेस जारी करेगी, समाजवादी पार्टी जारी करेगी, बीजेपी जारी करेगी, बीएसपी जारी करेगी, सब पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो जारी करेंगे कि हम जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो सभी लोगों के लिए एकदम स्वर्ग की सीढ़ी बनाएंगे सोने की, ठीक है, और यहाँ से आप डायरेक्ट चलते चलते स्वर्ग में पहुँच जाएंगे। लोग वैष्णो देवी नहीं चढ़ पाते, स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात, फिर इस बार जब 2024 का फिर लोकसभा चुनाव होगा तो फिर हेमा मालिनी का बयान आएगा कि मैं सबके खेतों में जाके गेहूँ दतिये से काटेंगे हेलीकॉप्टर से उतर के, ऐसा बयान आएगा, ठीक। राहुल गांधी अभी धान काट रहे थे ना छत्तीसगढ़ में, देखे होंगे, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में धान काट रहे थे। राहुल गांधी बयान देंगे कि हम भी आएंगे, सबके साथ मिलकर लोगों का गेहूँ काटेंगे, ठीक है। ये लोग ऐसे ऐसे बयान देंगे, ऐसे ऐसे इनके घोषणा पत्र में सब आएगा, और आप इसी घोषणा पत्रवा को पढ़ा करिए। घोषणा पत्रवा में लिखा रहता है बहुत कुछ, हम लोग को बताया जाता है वो जो हम लोग को मिलना नहीं रहता है, ठीक है। हम लोग को वो बताया जाता है, हम लोग के सामने वो रखा जाता है जो हम लोग को नहीं मिलना रहता है। बीजेपी 3 काम बोली थी, तीनों काम को कर चुकी है। 3 तलाक मुद्दे पे लड़ी थी चुनाव, ठीक है, समाप्त कर दी। धारा 370 पे चुनाव लड़ी थी, समाप्त कर दी। राम मंदिर पे चुनाव लड़ी थी, राम मंदिर बन गया, ठीक। 3 मुद्दे पर चुनाव लड़ी थी, सब हो गया। अब इस बार उनका कार्ड सिर्फ ये है कि वो लोग ये कहेंगे कि हमने राम मंदिर देखे बनवा दिए, अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा प्लान आपके लिए करेंगे जिससे आप रातों रात अमीर हो जाएं। ठीक है, हम एक बात बता रहे हैं, इसको अदरवाइज मत लीजिए, ठीक है। हम एक बात बता रहे हैं, जैसे इनके मैनिफेस्टो में जो जो था, इन लोगों ने जो जो कहा था, इसीलिए तो बीजेपी इसलिए अग्रेसिव होकर क्यों काम कर रही है। देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं समझ रही है, हाई कोर्ट को भी कुछ नहीं समझ रही है। अभी मथुरा का जो शाही ईदगाह मस्जिद है, उसके लिए हाई कोर्ट ने परमिशन दे दिया कि उसकी सर्वे हो। जैसे ज्ञानवापी का सर्वे हुआ, हाई कोर्ट तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट आदेश दे दी, इलाहाबाद हाई कोर्ट वहाँ भी आदेश दे दिया कि शाही ईदगाह का आप सर्वे कर लीजिए, ठीक है। तो ये लोग ना सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं ना हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट भले पावरफुल है, ठीक है, लेकिन कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें गड़बड़ होने वाला है, हम जहाँ तक हमें उम्मीद है कि सरकार इन लोगों के खिलाफ हो जाए। बाकी देखते हैं क्या करती है सरकार। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके नियुक्ति में से मुख्य न्यायाधीश को हटाना चाहते हैं, उस पर उसको एक्शन तुरंत लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लेगी सुप्रीम कोर्ट, तुरंत सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने अंदर में कर लेगी, और वो जो जैसे कहेगी उनको वैसे करना पड़ेगा। फिर चुनाव जिंदगी में निष्पक्ष नहीं हो पाएगा जब तक कि सरकार रहेगी। उस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। बाकी आप जो कर रहे हैं ठीक है, ठीक है। सभी लोग आते हैं अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं, ये लोग भी आए अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये लोग इसीलिए अग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं कि जान रहे हैं कि एक समय आएगा कि हमको यहाँ से हटना पड़ेगा, क्योंकि जनता आपको हर बार पसंद नहीं करेगी, ठीक है। इसीलिए ये सोच रहे हैं कि हम लोग जितना जल्दी होके सब काम करके निपटा लें, ठीक। अभी जम्मू कश्मीर देखे 3 वहाँ के निवासियों की मतलब मृत्यु हो गई है कस्टडी में आर्मी के, ठीक। तो ये जो होता है जूट पटसन, इन सबों पे शुल्क की मांग कर रहे थे जो लोग राज्य दे रहे थे, ठीक है, कि अगर इसका निर्यात होगा तो हम लोग शुल्क लेंगे, ठीक है, पूरा पैसा हम लोग लेंगे। लेकिन सरकार के नहीं, इस पे आपको टैक्स देंगे हम, ठीक है। तो इसकी चर्चा इसमें है। आर्टिकल 274,
आर्टिकल 274 कहता है केंद्र और राज्य, ठीक है। राज्य अगर किसी भी कर को अधिरोपित करता है, ठीक है, चाहे केंद्र किसी भी चीज़ को अधिरोपित करता है, ठीक है, अरे राज्य हो और चाहे केंद्र हो, ठीक है, अगर ये लोग किसी भी कर को अधिरोपित करते हैं तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति भी लेते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, ठीक। अब कोई भी कर लगाइए, राष्ट्रपति की अनुमति ले लीजिए। अरे मालिक है ना वो, आप उसकी जनता समझते हैं, हम इसीलिए कहते हैं। क्यों उसे पूछना है? मालिक है वो, राजा है वो अपनी जनता को काहे परेशान होने दे। जो जीएसटी लाए थे आप लोकसभा से पारित करा लीजिए, राज्यसभा से पारित करा लीजिए, और रद्द कर दे तो, आपने धन विधेयक में पारित कराया और रद्द कर दे तो, तब तो नहीं लगता ना, क्योंकि उस राज्य उस देश का वो राजा है, वो अगर कह देगा कि नहीं हमारी जो प्रजा जो पूरी है हम उस पर इतना टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं, हम वो लोग जैसा शासन नहीं करना चाहते हैं, तो आप कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक आ गया है कि जो राष्ट्रपति हैं इनकी पूर्व अनुमति से ही आप कुछ भी करेंगे, किसी पे कर थोपेंगे पूर्व अनुमति से ही, इनके राष्ट्रपति के, ठीक है। ये आर्टिकल 274 है। आर्टिकल 275 आप लोग हर बार सुनते होंगे, विशेष राज्य का दर्जा या विशेष अनुदान, सुनते हैं ना। ठीक है, सही है। संघ सरकार द्वारा विशेष अनुदान, ठीक। अब इसमें आएगा विधिक अनुदान, सही है। ठीक, विवेकाधीन अनुदान, क्या हुआ, कुछ अलग है क्या? सही है तो हम इसलिए सही बोल रहे हैं कि हाँ आप लोग बोलिए हाँ ठीक है। ठीक है, नहीं हम इसीलिए, सिर्फ हमारा वो काम है, हम बोलेंगे सही है, हाँ सिर्फ समझते जाइए। विधिक अनुदान, विवेकाधीन अनुदान, ठीक है। अब जो विधिक अनुदान है इसमें विधि बनाई जाएगी। अब क्या कर रहा है कि जो संघ है वो राज्यों को अनुदान देगी, ठीक है। एक होता है विशेषाधिकार, ठीक। आप लोगों ने सुना होगा विशेषाधिकार के, सुने? राज्यों को विशेष अधिकार मिलता है, किस लिए? पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र, भूस्खलन वाला, आतंकवादी क्षेत्र, ये जितने भी चीजें दिख रही हैं अभी से और आगे हैं, ठीक है। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो 900 करोड़ कितना वित्त मंत्री ने पास किया है। ठीक, ये तो बताए हैं इस चीज़ को, पीछे भी बताए हैं आकस्मिक वाला। अरे 267 आकस्मिक निधि, उसी से बताया ना, 900 करोड़ आया ना, तो कौन दिया है? वित्त मंत्रालय दिया ना। टैक्स तो कभी न कभी लिया होगा राज्य से, 265 के तहत या 268 जो बता रहे हैं, ठीक। जो राज्य टैक्स ले रही हैं, राज्यों से केंद्र सरकार ले रही है, चाहे जीएसटी पे जो 270 बताएं अभी आप लोगों को कि नहीं 900 करोड़ पारित किए, बताएं अभी, हम देखे नहीं उसको, मान के चलिए 900 करोड़ दिए हुए, ठीक है। बिहार सरकार लाई चूरा दाना, उत्तर प्रदेश सरकार लाई चूरा दाना फेंकने में हजार करोड़ बांट देती है। उसमें जब ऑपरेशन फ्लड होता है तो हजारों को बांट देती है, उसमें खूब घोटाला करते हैं, इसीलिए सब बांध वगैरह नहीं बनवाते हैं ना। अरे शायद वो जो दीप जला था, दीप के लिए उन्होंने पैसा पारित किया था बजट में,
अयोध्या के लिए 22 के 24 लाख दीप जलाए थे। एक दीप की कीमत इन लोगों ने 3,500 रुपये लगाया है। वो भी 13 चले गए। और उसमें भी देखिए, हम इसकी बात नहीं कर रहे कि लेके चले गए खाना खा गए। आप देश की विडंबना देखिए हमारे कि कितनी गरीबी है। आज भी ये आर्थिक व्यवस्था है कि लोगों को तेल हाँ, विडंबना देखिए क्या है। 3,500 में तो कनेक्शन तेल आ जाता। देखिए, सोच लीजिए, दिमाग लगा लीजिए आप लोग कि क्या है ये। तो ये आप जिस दिन पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई आपको, हम कभी कहते हैं कि आप अपने धर्म को मत मानिए, हम कभी नहीं कहते हैं। हम बहुत बड़े खुदा, हम भगवान का दर्शन बहुत तेजी से करते हैं हमें, मानना ना माने क्या, जो है वो है, ठीक है। लेकिन यार कम से कम हम पढ़े लिखे लोग हैं, और अपना कर्म छोड़कर जाए देव पूजा करें, ठीक अपनी जगह है, ठीक है। हम कम से कम वो चीज़ देखें। हम दिन रात पढ़ रहे हैं इस चीज़ के लिए, हमारे अंदर भावना है, हमारे अंदर आस्था है, हम जाएंगे। हमें भगवान ने ये कहा है, कभी नहीं भगवान कहते कि आप रोज मेरा आके रोज पूजा करो, तुम मेरे अपने घर पे आके पूजा कर सकते हो। ये कौन, अच्छा एक बताइए, कौन देखा था कि राम मंदिर है, हम चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, कोई देखा था? लेकिन बाला साहब ठाकरे एक बार रजत शर्मा के इंटरव्यू में बोल रहे थे कि जब वो वहाँ पैदा हुआ था, ठीक है, उन पर एक सीरीज बन रही है अभी, ठीक है, तो वो अफगानिस्तान में पैदा हुआ था, ठीक है, जो बाबर था वहाँ उधर पैदा हुआ था, तो सब कुछ उनका उधर ही ना होगा। हम कहते हैं ये नहीं, ये आप धर्म को बढ़ावा देने के लिए और खुद को टॉप पे लाने के लिए इस बात का प्रयोग कर रहे हैं। अभी आप सुने होंगे कि राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा, ठीक है, तो राम मंदिर को उद्घाटन में सिख लोग लंगर करने वाले हैं 2 महीने लगातार। राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन होगा, सिख लोग लंगर करने वाले हैं 2 महीने लगातार। क्या जरूरत है उनको? भोजन खाना खिलाएंगे। अरे चले जाइए ना उनके लंगर पे, अच्छा खाना मिलेगा फ्री में। चले जाएंगे ना दिल्ली में, दिल्ली के स्टूडेंट जितने भी जो उसके आसपास रहते हैं गुरुद्वारे के, उनकी खाली से रूम का रेंट लगता है। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम अच्छे से जाएंगे, तौली बांध लेते हैं, आराम से जाएंगे, खाना खा के चले जाएंगे, ठीक है। और कभी आप वहीं पे 10 बार थाली लेके खाइए, एक बार भी नहीं बोला जाएगा। और हम लोग ना 5,000 रुपया दान दे देते हैं, तो अरे स्वर्ण अक्षरों में लिखवाते हैं, ये फलाने सिंह जो है हम इतना दान दिए, फलाने यादव इतना दान दिए, फलाने कुमार इतना दान दिए। क्या मतलब है? वो सब हजारों करोड़ रुपया देते हैं दान, और उतरेंगे मर्सिडीज से, जूता साफ करते हैं। आप जाएंगे खाने के लिए ना, जूता साफ करते हैं आपके। और हमारे यहाँ कहेंगे हम 5,000 रुपया देते, हम जूता साफ करिए कर, ठीक है, पर ये धर्म नहीं है, ये हमें हमारा धर्म नहीं सिखाता है। और आज तक हम लोग इतना रामायण देखते हैं, कभी राम जी ने ये कहा कि नहीं ऐसा करो। फिर राम जी का जो रामायण दिखाया गया है, उसमें कभी दूसरे धर्म को दिखाया भी नहीं गया। राम जी तो अपना आधा जीवन तो वनवास में बिता रहे, तो मंदिर में लगेगा नहीं। देखिए वो अलग बात है, वो अलग बात है, बन रहा है, सबका बनना चाहिए, हम उस पर बयान नहीं दे सकते हैं। वो आस्था है, वो बनना चाहिए, उसको कोई नहीं रोके, बनना चाहिए। बात ये है कि जब हमारा देश ने सबको 3 धर्म को 4 धर्म को मान्यता दे के रखा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर एक हिंदू धर्म को उतना बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम इनको भी इतना बढ़ावा दें, हम उस धर्म को भी उतना बढ़ावा दें, ठीक है। तो विशेषाधिकार ये होता है कि जिनके पास ये सब पहाड़ी एरिया, ठीक है, जहाँ पे दुर्गम क्षेत्र हो, जैसे छत्तीसगढ़ में आतंकवादी लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपका यहीं पे चंदौली में जो आपकी रेंज जाति जो है, ये विंध्याचल रेंज जाती है, ठीक है, तो यहाँ सब आतंकवादी हैं, तो वहाँ देखेंगे CRPF वगैरह लगी रहती है चंदौली में, ठीक। यानी जहाँ पे पहाड़ी एरिया वहाँ के लिए, इन सबों के लिए विशेष अधिकार की मांग की जाता है, ठीक है। सिक्किम विशेष अधिकार का मांग, ठीक। विशेष अनुदान का मतलब है कि जिस राज्य के पास इनकम ज़्यादा नहीं है, जैसे हम लोगों के यहाँ कुछ होता है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल वगैरह में जब कुछ होता है, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में 60 और 40 का रहता है, कुछ भी बनता है तो, ठीक है। 60% हम देंगे, 40% राज्य देगा, ठीक। लेकिन जब कभी सिक्किम होगा, चाहे उधर पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य होंगे, वहाँ पे 90 और 10% का फासला रहता है। राज्य क्या है? यानी ये जो राज्य हैं इधर वाले, ये तो आप कह देंगे ना कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, कहेंगे कि नहीं, तो केंद्र सरकार कहेगी कि देखिए आपके यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हैं,
आपके यहाँ लोग कमाने वाले अच्छे हैं, आपके यहाँ खेती हो रही है, आप इस चीज़ को पैदा कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ी एरिया में वो नहीं हो रहा है। हर वर्ष वहाँ पे भूस्खलन हो रहा है, हर वर्ष यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए विशेष अनुदान की मांग होगी, ठीक है, विशेष अनुदान की मांग होगी। और वो जो विशेष अनुदान होगा, अब विधिक अनुदान होगा, ठीक। अब ये जो विधिक अनुदान बनेगा ये बताएगा वित्त आयोग, ठीक है। राज्यों के पास जो होता है, हाँ, आप लोग हम जब पंचायत पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि राज्य वित्त आयोग बनाया जाएगा। राज्य वित्त आयोग बाद में बना इन लोगों के लिए, राज्यों के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप सबसे पहले तो हम बताए थे कि जो पंचायत है उसको सरकार से मत जोड़िए, इस चीज़ को समझाए थे कि नहीं, कि जो लोकल चीज़ें हैं अगर उसको सरकार से जोड़ देंगे तो वो चुनाव को फिर डिले करने लगेंगे। आखिरकार चुनाव डिले हो गया कि नहीं? अब तो उसको जोड़ दिया गया है ना। जो पीके थुंगा समिति थी और उससे पहले जो समिति बनी थी, ठीक है, अब वो जो समितियां थी वो क्या कही थी कि इसको सरकार से जोड़िए। चाहे अशोक मेहता समिति बनी, अशोक मेहता समिति क्या कही थी कि इसको सरकार से जोड़िए, जो 1977-78 में बनी थी, ठीक है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता बनी, तो बलवंत राय मेहता ने कहा कि नहीं, इसको सरकार से नहीं जोड़ना है, इसको अलग सबसे रखिए, ठीक है। और इसके लिए अलग से वित्त आयोग बनाइए कि जो इसका डायरेक्ट पैसा स्थानीय स्वशासन के लिए पास हो, ठीक है। स्थानीय स्वशासन के लिए जब डायरेक्ट पैसा पास होगा तो उस गांव का विकास होगा। तो लालू जी फिर कहेंगे हमको स्मार्ट गांव चाहिए, न कि स्मार्ट सिटी, उसी की मांग कर रहे थे ना वो। तो जो गांव के लिए, तो गांव के लिए भी राज्य वित्त आयोग बनाया गया है, केंद्र के लिए भी राज्य वित्त आयोग है, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग ये बताएगा कि विधिक अनुदान यानी विधि के अनुसार आप उस राज्य को कितना अनुदान दे सकते हैं, ठीक है, ये वित्त आयोग बताएगा। ये है विवेकाधीन अनुदान। अब विवेकाधीन अनुदान में एक राष्ट्रपति जो होते हैं, ठीक है, उनके विवेक पे है कि कितना उसको दे दिया जाए, या जो प्रधानमंत्री है, भाई प्रधानमंत्री के कहने पे सब कुछ होता है, राष्ट्रपति कैसे थोड़े कलम डुला देगा, ठीक है। और जो आकस्मिक निधि है, वो आकस्मिक निधि में जो पैसा जमा होता है ना, उसको निकालने का काम राष्ट्रपति करता है। अभी इन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने पारित किया है, नाम किसका है? निर्मला सीतारमण का। दिया कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हर जगह बेचारा बंद है, ठीक है। तो विधिक अनुदान, विवेकाधीन अनुदान, ठीक है। विधिक अनुदान में यही है कि जो वित्त आयोग है ये बताएगा विधि बना के कि कितना % इनको अनुदान दिया जाए, कितना इनको पैसा दिया जाए, ठीक है। अब विवेकाधीन अनुदान का मतलब है विवेक के अनुसार है, जितना दे दिया जाए, ठीक है। ये चर्चा है आपके 275 में, ठीक। दिया जलाने का टेंडर आएगा ना, तो हम लोग लिया जाएगा। दिया जलाने का टेंडर राम मंदिर पे आपको मिलेगा ही नहीं। कैसे मिल जाए तो करोड़पति लेना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, ये सब नहीं ठीक है। कुछ विवाद नहीं नहीं, ये नहीं, आप इस चीज़ को बाहर बोल सकते हैं, ये चीज़ का आप डायरेक्टली प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वो ठीक है, सभी लोग किसी न किसी पार्टी के समर्थक होंगे, वो आपके ऊपर है, ठीक है। टेंडर, आप देखिए टेंडर लेना ना लेना वो अलग मैटर है, आप टेंडर ले सकते हैं। आप लोग टेंडर लेने में क्या है, आप जाइए ना, पैसा आपके पास हो, टेंडर ले लीजिए आराम से। अब सरकार को बोल देंगे ना कि हमको जितना टेंडर में आधा ही पैसा दीजिए ना, बाकी हम रख लीजिए। अब ये 60,000 से 5,000 वाले पूरा पैसा चला जाता है क्या? वहाँ तक पहुँचे तो नॉर्मल दिया का काम क्या हो गया है? आप कहेंगे कि देखिए आप दिया भी जाएगा, गरीबों के पास तेल भी पहुँच जाएगा। ये आप यहाँ पे बैठ के ये चीज़ सोच रहे हैं ना, जिस दिन आप नेता बनेंगे ना, सही बता रहे हैं, एक्चुअली सोच रहे हैं, सही बता रहे हैं, जिस दिन आप नेता बनेंगे ना, कितना जेब भेजे, देखिए 250 करोड़ पकड़ा गया, 350, कैसे आ गया था, कैसे आ गया था वो? उस दिन आप सोचिए कितना अलमारी भर दें पैसा से। आप ऐसा नहीं कि वो, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं की पार्टी के पास है, वो छापा मारा जा रहा है उसी पार्टी के पास, तब मिल रहा है। अरे आने वाले फ्यूचर में देखिएगा, अगर बीजेपी हट गई, मान के चलिए 2024 में कोई चांस नहीं है, अगर हट जाएगी तो देखिएगा कि सबसे सर्वाधिक पैसा इन लोगों के पास पकड़ा जाएगा और ज़बरदस्ती पकड़वाया जाएगा, वो ज़बरदस्ती निकलवाया जाएगा। हम आपको भी बता दे रहे हैं, सबके नाक में इतना दम करके रखे हैं ना कि सब उनको हो सकता है मोदी जी के घर में से भी निकलवाते हैं,
हो सकता है। जैसे अखिलेश यादव के लोग बोलते हैं कि उनके कहाँ से क्या टोटी बता दी गई कि टोटी निकल गई, तो कहीं से गांजा की पता नहीं क्या गांजा की चीलम वगैरह, हम कहते हैं अखिलेश यादव कि हम गांजा की चीलम निकलवा देंगे, वो कहते हैं हम टोटी निकलवा देंगे, ये सब बात करते हैं। पता नहीं सब फालतू क्या बातें करते थे लोग। कोई टोटी कहता तो कोई कुछ कहता है, हमको समझे में नहीं आता। ये लोग अच्छा खासा जनता को मूर्ख बना लेते हैं लोग। संन्यास जो ले लिया वो पैसा कमा रहा है। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ाना 279, ठीक है 279 पढ़ाना है। इसमें धन की गणना की बात है, ठीक है। गणना, ठीक है, ये है इसकी चर्चा आर्टिकल 279 में है। 279 ये जोड़ा गया आपका 2016 में 101वां संविधान ठीक है, ये जोड़ा गया है आर्टिकल 216 में। इसके लिए कहा गया है कि एक जीएसटी काउंसिल होगी, ठीक है, जीएसटी परिषद, ठीक है, जीएसटी काउंसिल होगी, जीएसटी परिषद। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड ठीक है। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में आप जो आप पे सामान लगाया जाता है, अब सामान पे टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो कुछ होते हैं गैर, ठीक है, गैर राजस्व कर, जैसे केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। रेलवे कमाई है, ठीक, रेलवे कमाई है। अब रेलवे पैसा कमाई तो रेलवे को कहीं ना कहीं लाभ होगा। जैसे लालू प्रसाद यादव जब सभी खराब पटरियों को उठा के बेच दिए थे, ठीक है, बेचने के बाद वही पहली बारी है जब रेलवे जो है फायदे में आई थी। सर उस समय क्या रेल मंत्री थे? हाँ, रेल मंत्री थे, तभी तो देश के रेल मंत्री थे, ठीक है। और रेल मंत्री जो हैं वो देश के थे, तभी तो ममता बनर्जी को बोले हैं क्या ये नहीं कहते हैं कि मैं इनकी बातों या किस पे अंगुली नहीं उठा रहा हूँ, ठीक है, मैं इनकी वसूलों पे अंगुली नहीं उठा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने रेल मांगा था, ठीक है। तो हम ममता बहन से पूछना चाहते हैं कि हम इनको रेल क्यों दें, ठीक है। तो कहती हैं कि हम आप लोग मिनिस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर सकता है, हम लोग मिनिस्ट्री को सपोर्ट करता है, ठीक है, बोलती है ना। तो कहते हैं कि क्या ये सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, ठीक है, क्या ये सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था। तो कह देते हैं ना कि नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, कोalition करके बनाना था पार्टी, ठीक है। फिर उसी में तो बोलते हैं कि हम आपके हाथों में बहुत दिनों तक सरकार रहने देना नहीं चाहते हैं। चारा घोटाला उनके राज्य का है और रेलवे केंद्र का है। वो एकलौता मुख्यमंत्री रहा है जो मतलब बहुत हाई प्रोफाइल, मतलब अपने ज़माने में लालू प्रसाद यादव की वो पावर थी कि मतलब किसी को भी उठा के प्रधानमंत्री, सोचिए कि जिसकी महिला को पढ़ने नहीं आ रहा है, सोच के देख लीजिए। और कहते हैं कि एक जमाना था कि लालू यादव की सारे प्रधानमंत्री चाय दिया करते थे। सही बात है। अरे सोच लीजिए ना कि एक ना पढ़ी लिखी महिला को मुख्यमंत्री बना दिया लालू प्रसाद यादव। सोच सकते हैं इस चीज़ को, सोच के देख लीजिए। राबड़ी देवी पढ़ी नहीं है, न उनको कुछ आता है, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया गया बिहार राज्य का। सोच लीजिए क्या ताकत थी उस व्यक्ति की, और आज भी वो ताकत है उस बंदे के पास, ठीक है। इसलिए कहा था शेर बूढ़ा हो जाए, ठीक है, लेकिन पंजा मारना नहीं छोड़ेगा, ठीक। शेर बूढ़ा भले हो जाएगा लेकिन पंजा मारना नहीं छोड़ेगा। वो पंजा उसी तरह मारेगा
जिस तरीके का प्रयोग करता है उसका दिमाग थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 279 में ये कहा गया है, 279 में कि एक जीएसटी काउंसिल होगी, जीएसटी परिषद। ठीक है, ये जीएसटी परिषद ये बताएगी कि किस वस्तु पे कितना टैक्स लगना है। ठीक है, जैसे वित्त जो आयोग है 280 में, ये आपका बंटवारा कर रही है। ठीक है, जो वित्त आयोग है वो कह रही है कि इसका हम बंटवारा करेंगे। ठीक है, अब ये बंटवारा करेगी, लेकिन ये बताएगी कि हम जो है कितना टैक्स इस वस्तु पे लगाएंगे। समझ आ रहा चीज? आप गाड़ी लिए, मान के चलिए गाड़ी पे लगा दी 40% टैक्स। ठीक है, आर्टिकल 270 कहता है कि हम इसका विभाजन करेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी विवेकाधीन कितना पैसा किसको देना, किसको अनुदान के अनुसार देना है। ठीक है, ये करेगा वित्त आयोग। लेकिन जीएसटी काउंसिल मतलब जीएसटी परिषद, ठीक, ये बताएगी कितना % टैक्स किसको लगाना, कैसे लगाना, कहाँ लगाना, किस पे लगाना है। ठीक है, इसी की चर्चा है, इसमें थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको किस किस चीज़ पे लगा है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि कहाँ गया, ये तो वित्त आयोग है। इसमें कहा गया कि 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 279 का जोड़ा गया, 279 का ये जोड़ा गया। ठीक है, इसमें चर्चा है वस्तु एवं सेवा कर परिषद की, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस काउंसिल। ठीक, आप वस्तु जो है ये जो है, ठीक है, इसका काम है कि हम टैक्स लगाएंगे। ठीक, जब टैक्स लगाएंगे तो उसमें व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से व्यक्ति होंगे, तो उसमें दिया है कि केंद्र का जो वित्त मंत्री होंगे, राष्ट्रपति इसके लिए एक आदेश पारित करेगा। ठीक है, उस आदेश पारित करने पे इसमें एक वित्त मंत्री होगा, फाइनेंस मिनिस्टर FM। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ये होगा इसका अध्यक्ष। ठीक है, इसका अध्यक्ष होगा। इसके बाद है केंद्र का राजस्व मंत्री। ठीक, राजस्व मंत्री होंगे। इसके बाद प्रत्येक राज्य का वित्त मंत्री या कोई अन्य मंत्री, जैसे, अच्छा ये बताइए, ये जीएसटी जो लगाना है सभी राज्यों पे लगेगा ना। ठीक है, प्रत्येक राज्य का या अन्य कोई मंत्री, ठीक है, वो आपसे यही पूछेगा इसमें कितने सदस्य हैं, कब संशोधन हुआ। ठीक है, आप अध्यक्ष होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर, राज्य मंत्री, प्रत्येक राज्य का वित्त मंत्री। ठीक है, अब क्या लिखा है, इतने में अब प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, बिहार के, झारखंड के, जम्मू कश्मीर के, पश्चिम बंगाल के, सबके वित्त मंत्री होंगे कि कहेंगे अब जो अभी 270 बंटवारा हुआ ना इस जीएसटी का, कि हम इस चीज़ पे इतना % टैक्स ले रहे हैं। अब वो राज्य वाला रहेगा, कह देगा हम नहीं देंगे आपको 9% जीएसटी, हमको नहीं देना है, यानी आधे आधे का बंटवारा करना है। ठीक है, हम नहीं देंगे। उसमें भी आपको बताया कि 41% जीएसटी, 41% मान 41 होता है, 42 सरकार दे रही है, आपको वापस दे रही है। 60% उसका रख रही है, लगभग 59% या 58% रख रही है अपने पास सरकार, बाकी वापस ही कर दे रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये समन्वय बनेगा इसका। ठीक है, कि किस पे कौन सा टैक्स कैसा लगे, क्या लगे, इस चीज़ की चर्चा है। ठीक है, अब इसमें अपरिष्कृत तेल, सभी चीज़ों पे टैक्स लगा दिया गया है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे डीजल, पेट्रोल, जो केरोसिन आता था,
ठीक है। अपरिष्कृत तेल का मतलब जो तेल अभी निकाले गए हैं, अभी शुद्ध नहीं किए गए हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये लोग बताएंगे किस पे किसके टैक्स लगेगा, किस पे टैक्स नहीं लगेगा, क्या क्या होगा, लेकिन पहले से ही कर दिया गया है कि ये जो तेल वाले हैं इस पे टैक्स नहीं लगेगा। अरे हाँ, जीएसटी इस पे नहीं लगेगी। ये लोग तो बता रहे हैं कि जीएसटी किस पे लगेगी, ठीक है, कितनी लगेगी, लेकिन अपरिष्कृत तेल पे, पेट्रोलियम पे, डीजल पे, ठीक है, इन सबों पे तेल जो है जीएसटी नहीं लगेगी। इसी बात पे चर्चा एक जगह हो रही थी, जो पेट्रोल पंप है, ठीक है, वहीं पे चर्चा हो रही थी। वो पेट्रोल पंप का मालिक आ गया अचानक सामने, आगे में बैठे थे, आ गया, हम बोल दिए काहे नहीं जीएसटी पे लगा दे रहे हैं, लगा दे पेट्रोल पंप पे, अब देख ली कितना कमा लेते हैं। ये चिढ़ गया एकदम चिढ़ गया। सरकार जिस चीज़ को फिक्स कर देगी आप बढ़ा के नहीं लगा सकते हैं ना। सरकार जो है, सरकार, आप लोग हर बार सुनते होंगे कि जो रामदेव थे वो बोल रहे थे कि आपको तेल मिलेगा 33 रुपये प्रति लीटर, आपको जो तेल मिलेगा वो 33 रुपये प्रति लीटर। सुने होंगे आप, रामदेव अपने पहली बार जब बीजेपी सरकार जीती तब बोले थे, ठीक है। अब नहीं बोलते हैं क्या? आप तो शायद उनका भाषा ही कभी हमको समझ में नहीं आता है, कभी दिखते भी नहीं है। और हम सोचते हैं कि काला धन को वापस आएगा, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हम भी 15 लाख रुपये नहीं जा रहे, हमको 15 लाख मिलता तो हम भी कुछ बनाते होना ठीक है। तो ये कहे थे 33 रुपये प्रति लीटर, ठीक है। अब 33 रुपये प्रति लीटर अब मिल का रुपया रहा है इस समय 97, मान के चलिए 100 रुपये, उसको लगभग मान लीजिए, बिका था 110, लगभग 100 रुपये। सोच लीजिए काहे नहीं रखा गया है। कम से कम हर दिन में हमको लगता है उत्तर प्रदेश में कम से कम 10,000 से कम तो चक्का नहीं निकलती होगी, 10,000 से उत्तर प्रदेश में मान के चलिए एवरेज जो है पर डे पूरे उत्तर प्रदेश में 10,000 निकलने मुश्किल हो जाता होगा, 10,000 भी नहीं निकल पाती होगी पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इतना भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक से 2,000 फोर व्हीलर, 400 से 500 ट्रक। आपको क्या लग रहा है 10,000 बाइक मतलब आपको ज़्यादा मतलब कम लग रहा है क्या? 10,000 बाइक, नई बाइक निकालने की बात कर रहे हैं एजेंसी से। 10,000 नहीं निकल पाती होगी एजेंसी से बात कर, चलने की तो करोड़ों गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। तो ये जो है हम इतना नहीं कर रहे कि 10,000 एजेंसी से निकल जाती होगी, ठीक है। आप सोचिए एजेंसी से निकल रहा है, ठीक, तेल भराया जाएगा, तेल भरवाना है, या उत्तर प्रदेश सरकार में हजारों गाड़ियाँ रोड पे दौड़ रही हैं, ठीक है, सरकार लगा देगी इस पर टैक्स। सरकार तेल खरीद के लाई 35 रुपये प्रति लीटर खरीद के लाई, केंद्र सरकार लगा दी इस पर जीएसटी, लगा के जीएसटी कर देगी, आप इसको आप बेचेंगे 65 रुपये में, ठीक है। अब सरकार राज्य को कितना दी, राज्य उनको बांटने वालों को कितना दिया, ठीक है, अलग हो गया। यानी आप कितना हो कीमत बढ़ाएंगे इस 65 रुपये से ऊपर नहीं जाएंगे। आप इसी पेट्रोल में आपको बेचना भी है, बढ़ाना भी है, घटाना है, जो करना है आप इसी में करिए। लेकिन जिस दिन जीएसटी नहीं लगा है भागता 110 रुपया, अपने मन में बढ़ाते हैं सब। कैसे जानते हैं क्यों? ये दिमाग लगाते हैं जब कभी भी लड़ाई होती है, कहीं इंटरनेशनल मामला है, जब कभी भी लड़ाई होती है तो वहाँ पे वो सब तेल निकालना कम कर देते हैं या दूसरे देशों को तेल देना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो हमारे यहाँ तेल घटने लगता है, तेल की महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। अब जीएसटी जो है किसी भी चीज़ पे जो आप टैक्स बढ़ाए हैं, साल भर में अगर एक बार लगा दे तब दोबारा उस पर नहीं बढ़ाएंगे जब तक बजट पेश नहीं होगा, ठीक है। मान के चलिए कि बजट 2000 फरवरी 24 में पेश हो गया, 2024 और 25 का, और सरकार ने जीएसटी में कर दिया कि हम जो तेल है 70 रुपये प्रति लीटर देंगे, ठीक है। तब तक क्या हुआ कि ईरान और इराक लड़ाई कर लिए, ईरान या इराक या सऊदी अरब लड़ाई कर लिए, या ठीक है अभी इजराइल कर रहा है, तो ये सब लड़ाई कर लिए, ठीक है। अब लड़ाई कर लिए, सभी देशों ने तेल अपना निष्कासन करना बंद कर दिया, ठीक है। तो अब करेगी क्या सरकार तो जीएसटी ला दी है और ये मामला फंस गया फरवरी में ही, सरकार माथा पीट के बैठ जाएगी, तेलवा नहीं आएगा,
जाएंगे किसी देश से महंगा तेल खरीदेंगे, और आपने जीएसटी में कर दिया कि 65 रुपया देना हमको है। ठीक है, इसीलिए सरकार डरती है कि अगर हम जो चीज़ हमारे पास नहीं है, अगर हम उस पर, मोबाइल फ़ोन पे क्या है, मोबाइल फ़ोन अगर किसी को नहीं मिलेगा तो लोग बिता लेंगे तेल, आपकी पूरी इकोनॉमी बंद हो जाएगी। ठीक, ट्रांसपोर्ट वगैरह जितना सब सिस्टम चल रहा है सब बंद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सरकार इसको जीएसटी में शामिल नहीं कर रही है। ठीक है, जब सरकार इसको जीएसटी में शामिल कब करेगी, जब अपना जो सूर्य वाला चल रहा है सौर सेल उसको बढ़ा लेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक बढ़ा लेगी, ठीक है, तब जाके कुछ कर पाएगी इसको। ठीक है, तब जाके। तो ये जो है जीएसटी जो काउंसिल है, इसका काम यही है कि किस चीज़ पे टैक्स लगना है, जीएसटी लगना है, किस चीज़ पे जीएसटी नहीं लगेगा, इसको हम बताएंगे। ठीक है, इसीलिए तो राज्य वाले भी तैयार नहीं होते, केंद्र वाले भी तैयार नहीं होते तेल पे लगाने के लिए। वो एक्साइज ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, वो आयात निर्यात वाला एक्साइज ड्यूटी लगती है। ठीक है, मतलब आप इस राज्य में आए, जिले में भी तेलों के दाम ऊपर नीचे होते हैं। नहीं हो ही नहीं सकता, कैसे कह देंगे आप? होता है, राज्य में कहेंगे हम मान लेंगे, जिले में कैसे होगा? वो मनमर्जी चला रहे हैं। अरे 1-2 रुपये आप कम कर देना वो अलग बात है, वो तो तेल टंकी वालों के ऊपर है। ठीक है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार नियम निर्धारित कर दे कि आज हमारे यहाँ का तेल जो बिकेगा 70 रुपये प्रति लीटर, तो वो कंपनी, जैसे एक नायरा कंपनी है, ठीक है, तो वो कंपनी का काम है ना वो, लेकिन वो सरकार, देखिए वो प्राइवेट कंपनी है। और जो आपका IOCL है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, अब रिलायंस आपका जियो का है, वो प्राइवेट है। रिलायंस अपने तरफ खींचने के लिए 1 रुपया सस्ता करेगा ही करेगा, और भारत सरकार भी उसको अनुमति दे कि करिए। ठीक है, भारत सरकार कहेगी प्राइवेटाइजेशन करिए आप, तो बाद में जब आएगा हम जीएसटी में शामिल करेंगे तो आपको नहीं भुगतना पड़ेगा, हम क्या भुगतेंगे? जब जीएसटी में शामिल करेंगे टैक्स बढ़ा के हम आपसे लेंगे, हमें इधर तो हमें को भरना पड़ रहा है, सरकार माथा नहीं पीट जाएगी? सरकार चालाक है ना, यही सब तो समझना है, और करना है क्या उसमें? ठीक है, तो ये जो है आपका कहाँ गया, 279 ये जीएसटी काउंसिल है। जीएसटी नहीं है ये, जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी परिषद है ये। ठीक है, ये डिसाइड करेगी किस किस वस्तु पे कौन सा टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा। ठीक है, अब जब जीएसटी आएगा, किस वस्तु पे कितना टैक्स लगाते हैं, किस वस्तु पे कितना टैक्स लगाते हैं, किस चीज़ पे कितना टैक्स लगाते हैं, हम एक राज्य से हमारे सामान दूसरे राज्य में जाती है तो कितना टैक्स लगेगा, उसका मैटर अलग हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ नहीं है। ठीक है, ये 279 हो गया। 280 में है आपका वित्त आयोग, ये पढ़ाएंगे आपको कल। ठीक है, कल ये खत्म हो जाएगा हम लोग का वित्त संबंध, फिर आगे देखा जाएगा। आप सोचिए कि हमने आपको 395 में से लगभग 280 अनुच्छेद पढ़ा दिए, लगभग 100 अनुच्छेद बचा है, यही बचा है। ठीक है, लगभग यही बचा है। उसमें बहुत से तो नहीं पढ़ा, बहुत से निरस्त, बहुत से छोड़ेंगे, बहुत से निरस्त हैं। बहुत से तो मिलते होंगे पहले पढ़ा। ठीक है, अब जैसे आपातकाल 352, 356, 360 तो पढ़ा ही दिए हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ में। यहाँ भी कुछ तो भाई जब वहाँ का भूले हैं, थोड़ा सा यहाँ दोहरा देंगे उसको, बस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग आते हैं अपवाह तंत्र पे। ठीक है, आइए पढ़ लीजिए। नदियों का हाँ,